जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी, तो अब हमने पीपीएफ का कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हमने बिल्कुल क्लियर कर लिया है। आज की वीडियो में हम ये देखने जाएंगे कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट जो हमने स्टडी किया, मुख्तलिफ इकनॉमिक एजेंट के ऊपर इसकी एप्लीकेशन क्या है। वो एजेंट हमने पढ़ लिए हुए हैं पहले से, जिनमें हाउस होल्ड है, जो फर्म है, गवर्नमेंट है और फॉरेन ट्रेडर्स हैं। इन चार इकोनॉमिक एजेंट या इकोनॉमिक एक्टर्स भी जिनको हम बोलते हैं, उनके ऊपर ये पीपीएफ का कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरह से अप्लाई होता है। तो ये द concept of opportunity cost is used by economic agents in their decision making। तो ये इकोनॉमिक एजेंट जो हैं ये अपने डिसीजन मेकिंग में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। जैसे हम एज ए कंज्यूमर कैसे अप्लाई करते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं, अगर हम उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं एफिशिएंटली, तो या तो हम एक चीज़ कंज्यूम करेंगे, और अगर दूसरी कंज्यूम करेंगे तो पहली चीज़ की यूटिलिटी फोरगो करेंगे ना। तो ये कंज्यूमर के ऊपर इसकी एप्लीकेशन है। जैसे एक एग्जांपल के साथ, ये हाउस होल्ड, द यूटिलिटी फॉरगॉन बाय कंज्यूमिंग गुड एक्स, जैसे चॉकलेट। तो ये एक एग्जांपल लिया हमने कि अगर आप ये आपके पास लिमिटेड अमाउंट है, या तो आप एक्स के ऊपर खर्च करेंगे या वाई के ऊपर खर्च करेंगे। तो अगर आप एक चीज के ऊपर खर्च करते हैं, ठीक है, तो दूसरी चीज की यूटिलिटी आपको फोरगो करना पड़ेगी ना। तो ये वो कंसेप्ट कंज्यूमर में यूं अप्लाई होता है। सो यूटिलिटी फॉरगॉन बाय कंज्यूमिंग गुड एक्स, अगर आप गुड एक्स यानी चॉकलेट कंज्यूम करते हैं तो फिर आपको यूटिलिटी ऑफ गुड वाई फोरगो करना पड़ेगी। जैसे चिप्स, तो चिप्स की यूटिलिटी, चूंकि चिप्स आप यूज नहीं कर सकते हैं, या तो 100 का पैकेट जो है वो आप चिप्स का ले सकते हैं, या आप जो है वो चॉकलेट ले सकते हैं 100 का। और अगर आप 100 का चॉकलेट कंज्यूम करते हैं, देन यू हैव टू फोरगो द यूटिलिटी ऑफ चिप्स। तो चिप्स आपको फोरगो करना पड़ेगा जी। इसी तरह से फर्म जो है वो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को के कंसेप्ट को यूज करती है, मगर प्रोडक्शन में। तो हाउस होल्ड या कंज्यूमर कंजम्पशन में यूज करते हैं, फर्म प्रोडक्शन में यूज करती है। फर्म भी अगर कोई दो चीजें प्रोड्यूस करती है कि लिमिटेड रिसोर्सेज है, या तो गुड एक्स प्रोड्यूस करेगी या गुड वाई प्रोड्यूस करेगी। तो अगर से गुड वाई प्रोड्यूस करती है तो गुड एक्स उसको फोरगो करना पड़ेगी। तो जो उसको एक्स की जो रेवेन्यू आएगी वो फोरगो कर देगी ना। जैसे द रेवेन्यू फॉरगॉन बाय प्रोड्यूसिंग गुड एक्स, एक्स गुड प्रोड्यूस करने के लिए जो रेवेन्यू फोरगो करेगी वो कौन सी होगी? जो गुड वाई की रेवेन्यू होगी। जैसे एक्स अगर एसी है, तो एक फर्म जो है वो एक इस्टेब्लिशमेंट या बिजनेस जो है वो अगर एसी और फ्रिज दोनों बना रहा है, और एट ए टाइम वो एक ऐसा टाइम आ जाता है कि वो अब दो नहीं बना सकता, लिमिटेड रिसोर्सेज है, या वो एसी बनाता है या फ्रिज बनाता है। तो अगर वो एसी बनाता है तो फ्रिज फोरगो करेगा ना, तो फ्रिज की रेवेन्यू वो फोरगो करेगा। तो ये प्रोडक्शन में इसका कंसेप्ट जो है वो यूं अप्लाई होता है। तो फ्रिज की रेवेन्यू जो है उसको फोरगो करना पड़ेगी। चलें जी, अब हम आते हैं गवर्नमेंट के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे ये गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो अप्लाई होती है जी। गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है इकानमी में। और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, लेकिन कॉमन हेल्थ और एजुकेशन की। अब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, या तो गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेगी या एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और अगर वो एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो डेफिनेटली फिर वो हेल्थ नहीं प्रोवाइड कर सकेगी, तो वो रिसोर्सेज उसको उधर से जो है वो हटाना पड़ेंगे। तो ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी जी। तो सोशल वांट्स फॉरगॉन बाय प्रोड्यूसिंग सर्विस एक्स, सर्विस एक्स क्या चीज़ है, अज्यूम कर रहे हैं कि ये एजुकेशन है, ठीक है, रादर देन एलोकेटिंग रिसोर्सेज ऑन सर्विस वाई। तो एजुकेशन अगर वो प्रोड्यूस करती है, वो प्रोवाइड करती है, तो इट हैज़ टू फॉरगो दी सर्विसेज ऑफ हेल्थ, हेल्थ सर्विसेज उसको फॉरगो करना पड़ेंगी।
चलें जी, अब हम आते हैं फॉरेन ट्रेडर। अब फॉरेन ट्रेडर जो हैं वो हमसे गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो फॉरेन ट्रेडर भी ऐसे ही है कि अगर लिमिटेड रिसोर्सेज उसके पास भी हैं, अगर वो एक चीज़ हमसे इंपोर्ट करता है तो फिर दूसरी उसको फोरगो करना पड़ती है, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। तो सिंपली किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, खा वो कंजम्पशन में हो यानी कंज्यूमर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, गवर्नमेंट के लिए, फॉरेन ट्रेडर के लिए, वो चीज़ होगी जो कि हम उसके अगेंस्ट फोरगो करते हैं। अगर कंजम्पशन है तो उसकी यूटिलिटी फोरगो करते हैं, अगर प्रोडक्शन है तो वो दूसरी चीज़ या उसकी रेवेन्यू फोरगो करते हैं। गवर्नमेंट भी इसी तरह से एक सर्विस प्रोवाइड करती है तो दूसरी उसको फोरगो करना पड़ती है। ठीक है, चलें जी, अब हम आते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। तो यहां तक इनफैक्ट हमारा ये पीपीएफ का टॉपिक ओवरऑल जो है वो कंप्लीट हो गया हुआ है। अब हम आते हैं इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ। अच्छा, पीपीएफ में अब चूंकि एमसीक्यूज के जो है वो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, बल्कि 100% एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो कुछ थोड़ा सा वो जो आई कैप खुद बुक देगा उससे डेविएशन भी होगी। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो उसने बुक में लिख दिया उसी से एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यू तो कहीं से भी वो दे सकता है ना। तो ये पीपीएफ जो है उसमें पिविटल शिफ्टिंग भी हो सकती है। जैसे ये अगर मैं पीपीएफ बना रहा हूँ, ये जैसे वो बुक्स ही मैं ले रहा हूँ, इधर बुक्स हैं और इधर मशीन्स हैं। ठीक है, इधर मैं मशीन ही ले रहा हूँ। ये अगर फर्ज करें बुक्स बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, बुक्स बनाने की टेक्नोलॉजी, उसमें अगर हम अज्यूम करते हैं, दोबारा मुझे ये बनानी पड़ेगी, ये बुक्स हैं, शॉर्ट सिर्फ बी लिख रहा हूं, एम लिख रहा हूं। अगर बुक्स बनाने की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है जबकि मशीन की नहीं हुई है, तो इसका मतलब है कि बुक्स की क्वांटिटी तो पहले से ज़्यादा बन सकेगी लेकिन मशीन अब उतनी रहेंगी। तो फिर पीपीएफ में यू शिफ्टिंग होगी। इसको हम पिविटल शिफ्टिंग बोलते हैं। या दूसरी साइड के ऊपर अगर से मशीन बनाने की टेक्नोलॉजी तो इंप्रूव हो गई है मगर बुक्स में कोई चेंज नहीं आई है, तो फिर मशीन तो ज़्यादा बन सकेगी मगर बुक्स नहीं ज़्यादा बन सकेंगी, तो फिर पिविटल शिफ्टिंग यूं होगी। तो किसी एक साइड के ऊपर पिविटल शिफ्टिंग जो है एक्सिस के ऊपर हो सकती है। वो कैसे होगी? जब एक चीज़ की सिर्फ टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए जबकि दूसरी चीज़ की टेक्नोलॉजी में चेंज ना आए। चलें जी, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम का। अब इकोनॉमिक सिस्टम क्या चीज़ है, पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। Economic system refers to the institutional arrangement to produce maximum goods and services with the help of scarce resources या given resources। तो इकोनॉमिक सिस्टम है क्या चीज़? मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन जैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, मॉरल इंस्टीट्यूशन, ये सब इंस्टीट्यूशन जो उनकी एक अरेंजमेंट है टू प्रोड्यूस मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। ये इकोनॉमिक सिस्टम की डेफिनेशन हो गई। अब जो कॉमन इकोनॉमिक सिस्टम हमारे यहाँ मौजूद हैं वो फ्री मार्केट, या इसको हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या सिर्फ मार्केट इकोनॉमी या लेजिज फेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं। कई सारे पॉसिबल नाम है। फ्री मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या कैपिटलिज्म और लेजिज फेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं। ये सिस्टम जो है वो ज़्यादातर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, जापान, सिंगापुर ने अडॉप्ट किया हुआ है। एक सिस्टम दूसरा जो है इसको हम कमांड इकोनॉमी बोलते हैं, हम इसको प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं, या इसको हम सोशलिज्म भी बोलते हैं। ये सिस्टम जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री और ये चाइना और रशिया जो थे फार्मर यूएसएसआर, उन्होंने ये अडॉप्ट किया हुआ था। तो ये दो सिस्टम हो गए। तीसरा सिस्टम जिसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं, विच इज द ब्लेंड मिक्सचर ऑफ बोथ द इकोनॉमिक सिस्टम, फ्री मार्केट और
कमांड इकोनॉमी, दोनों का ब्लेंड है, ठीक है। इसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। एक चौथा इकोनॉमिक सिस्टम भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है जिसको इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं, तो हम इंशाल्लाह उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन इन तीनों सिस्टम को हम पहले पढ़ेंगे, उसको लास्ट के ऊपर जो हम स्टडी करते हैं, ठीक है। चलें जी, तो ये फंक्शंस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम का फंक्शन जो है वो इनफैक्ट उसकी डेफिनेशन में ही मौजूद है। डेफिनेशन हमने क्या की है, डेफिनेशन ये की है कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन टू प्रोड्यूस मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ। जी, तो हमने इसकी डेफिनेशन में ही इसके फंक्शन जो है उसको हमने इनफैक्ट स्टडी कर लिया। वो डेफिनेशन क्या थी? इट इज द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू प्रोड्यूस मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। अब हमारे रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं वो आपको पता है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योरशिप है। ये हमारे रिसोर्सेज हैं। तो एक इकोनॉमिक सिस्टम का काम ये है कि वो इन रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यानी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे। किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम का यही काम है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम के फंक्शन हो गए कि किस तरह से वो मैक्सिमम गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। चलें जी, अब हम आते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकोनॉमी। एक जो सिंपल इकोनॉमी है, इकोनॉमिक सिस्टम को डिटेल में पढ़ने से पहले जरा सिंपल इकोनॉमी जिसमें सिर्फ दो सेक्टर, हाउस होल्ड और फर्म, जिस इकोनॉमी में दो सेक्टर हो, हाउस होल्ड और फर्म, उसको हम सिंपल इकोनॉमी बोलते हैं, यानी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। ये सिंपल इकोनॉमी या टू सेक्टर इकोनॉमी भी कहलाती है। अब ये इकोनॉमी जो है इसमें फर्म्स हैं, हाउस होल्ड है। अब आपको पता है कि जो हाउस होल्ड है उनका काम कंज्यूमर का है, या तो वो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, हमने डेफिनेशन में ये पढ़ लिया, या ये है कि वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को, जबकि फर्म्स का काम प्रोड्यूसर का है। तो हाउस होल्ड जो है दे प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू दी फर्म्स। तो ये फर्म्स जो हैं कारखाने को, फैक्ट्री को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब जब ये इधर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो इसके अगेंस्ट फैक्ट्री या फर्म इनको क्या देती है? रिवार्ड देती है, जिसको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। लैंड का जो रिवार्ड होगा वो रेंट होगा, जो लेबर का रिवार्ड है वो वेज रेट है, जो कैपिटल का रिवार्ड है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और जो एंटरप्रेन्योर का रिवार्ड होगा वो फिर प्रॉफिट होगा। अब इन्होंने ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इधर काम किया उसके अगेंस्ट इनको रिवार्ड मिला, तो इन्होंने फैक्ट्री में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की ना, इसीलिए तो आए थे। तो ये गुड्स और सर्विसेज किधर जाएंगी? चूंकि इकोनॉमी में सिर्फ दो ही सेक्टर हैं, ना तो फॉरेन ट्रेड है ना गवर्नमेंट है। अब ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स विल बी ट्रांसफर्ड टू द हाउस होल्ड। ये हम कंज्यूम करते हैं, हाउस होल्ड कंज्यूम करते हैं। तो क्या फ्री में कंज्यूम करते हैं? नहीं, इसके अगेंस्ट हम पैसे देते हैं। तो ये इसके अगेंस्ट जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गए। तो यूं ये इकोनॉमी में इनकम का सर्कुलर फ्लो यूं होता है एक सिंपल इकोनॉमी में। और बहरहाल जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाएंगे उसके पहले चैप्टर नेशनल इनकम में हम सर्कुलर फ्लो पढ़ेंगे, वो कम्प्लेक्स इकोनॉमी का भी पढ़ेंगे जिसमें गवर्नमेंट भी होगी और फॉरेन ट्रेडर जो हैं वो भी होंगे। चलें जी, तो आज हमने यहाँ तक जो है वो एक इकोनॉमिक सिस्टम की डेफिनेशन कर ली है हमने, और फिर साथ ये है कि हमने उसके फंक्शंस को देख लिया, और हमने एक सिंपल इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मॉडल जो है उसको भी स्टडी कर लिया। होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम फ्री मार्केट जो है उसको हम डिटेल में, यानी उसके करैक्टरिस्टिक्स, उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।